Hello everyone. In this video, we are going to talk about sexual reproduction in flowering plant. So before starting our video, let me clear you out. The mode of conversation I am going to use in this video will be bilingual, both English and Hindi, because the only motive of mine is to clear all the doubts in one go. Okay. So before starting our video, let me give you a small glimpse of the topics we are going to complete in this video. Okay. So our first topic will be flower and its parts. Okay. Secondly, we will complete male and female reproductive part, जो कि सबसे important है flower के parts में. Okay. Third, the pollination. And the last topic is fertilization and post-fertilization. Okay. So let's move to our first topic, flower and its parts. Before moving to our first topic, let me give a one-line definition of what is sexual reproduction, in case किसी को नहीं पता हो. So sexual reproduction is a fusion of male and female gamete. जब कोई male gamete और female gamete आपस में fuse करते हैं, तो एक जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं. वही जायगोट आगे जाकर बनता है एक न्यू इंडिविजुअल, या तो बनता है एक न्यू प्लांट. न्यू प्लांट कब बनेगा? जब वो जायगोट किसका है? प्लांट का है. न्यू इंडिविजुअल कब बनेगा? जब वो जायगोट किसका है? एक एनिमल का है. ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी वन लाइन डेफिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. हमारा मेन टॉपिक क्या है अभी? फ्लावर एंड इट्स पार्ट्स. तो हम मूव करते हैं अपने पहले टॉपिक पे. सो आवर टॉपिक इज फ्लावर. What is flower? It is a symbol of sharing emotions between parents, friends, neighbors, pets, and many more. क्या ये सही डेफिनेशन है? No, this is not the right definition. हमारी सही डेफिनेशन ये है, it is a reproductive part of angiosperms. साइंस पढ़ने वाले बच्चों के लिए सही डेफिनेशन क्या है? It is a reproductive part of angiosperms. Angiosperms क्या होते हैं? ऐसे plants who bears flower. Angiosperms are the plants who bears flowers. ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं. फ्लावर्स में क्या होता है? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस चलती है. मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं. आपस में फ्यूज करके दे फॉर्म्स जायगोट. जायगोट क्या करता है? जायगोट बनता है एक नए फ्रूट में. डेवलप होके वो बनता है एक न्यू फ्रूट में, जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सीड विच फर्दर फॉर्म्स एंड डेवलप टू अ न्यू प्लांट. ठीक है, ये है हमारा फ्लावर. नाउ लेट्स रीड वन बाय वन द मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावर. ओके, so firstly we will talk about petals, then sepals, then stamen and carpel pistil. ओके, ये सब हम अपने फ्लावर के स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे. सो व्हाट इज पेटल? द कलरफुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, द कलरफुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट जस्ट अबव द सेपल एंड अराउंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर. ओके, ये तो हो गए हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसके बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे. बट ये क्या है हमारे? कलरफुल, द पिंक, द रेड, द ब्लू वन, देयर आर सो मेनी, द व्हाइट. These are also petals. Color white is also a color, okay? The pink one. See the pink, the favorite flower of every student. Okay. ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हमारे दिस इज द बेस्ट एग्जांपल. हिबिस्कस जो है हमारा बेस्ट एग्जांपल है अगर हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है. हिबिस्कस देन दतूरा, बट बेसिकली हम लोग इसी को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं. तो ये जो हमारा कलरफुल पार्ट है, इट इज रेड वन. ये क्या है? हमारा पेटल है. एक है हमारा पेटल. अगर हम सबकी बात करेंगे, इस पेटल के रोल की बात करेंगे, देन इट इज करोला. सी, दिस इज पेटल. ओके, बट अगर हम पेटल्स की बात करेंगे, टू और मोर पेटल, देन इट इज करोला. यहां पे पढ़ना ज्यादा सही रहेगा. इट इज करोला. बेसिकली बच्चे कोरोला और सेपल्स के जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं कैलेक्स. उसके नेम के कॉम्बिनेशन कि कैलेक्स शायद पेटल्स का है, सेपल्स शायद कोरोला कहते हैं इसको. ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज आते हैं. बट कोरोला कलर का एक रोल, कलर्स का एक रोल ही क्या है? कोरोला है. कलर्स किसमें होते हैं? हमारे पेटल्स में होते हैं. सो ब्यूटीफुल. कलर्स किसमें होते हैं? हमारे पेटल्स में होते हैं. और कलर का रोल ही हमारा क्या कहलाता है? कोरोला कहलाता है. इनके सबके फंक्शन के बारे में हम बाद में बात करेंगे. पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे. ठीक है, नीचे क्या प्रेजेंट होता है हमारा? नीचे प्रेजेंट होता है हमारा सेपल. ठीक है, आई होप दिस वन इज विजिबल टू यू ऑल. ये जो लीफ लाइक ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, दैट इज व्हाट? दैट इज सेपल्स. इसका भी बहुत अच्छा फंक्शन होता है. जस्ट ये नीचे से ऐसे डिजाइन के लिए नहीं अटैच है, इसका बहुत अच्छा फंक्शन होता है, जो कि मैं आगे आप सबसे डिस्कस करने वाली हूँ. ये देखिए, रोज में अगर हम सेपल्स की बात करेंगे, देखिए हाउ ब्यूटीफुल इट इज. ठीक है, सो ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं? हमारे सेपल्स होते हैं. एक है हमारा सेपल और ये कॉम्बिनेशन क्या है? हमारा कैलिक्स है. ओके, रिमेंबर दिस. अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज स्टैमेन. स्टैमेन क्या है हमारा?
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओके। और कार्पल क्या है हमारा, फीमेल, जिसको हम पिस्टल भी कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओके। तो स्टेमन हमारा किन किन चीजों से बना है, कार्पल और पिस्टल किन किन चीजों से बना है, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले लेट मी लेबल यू हियर कि कौन है हमारा स्टेमन, कौन है हमारा कार्पल। दिस येलो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, आई थिंक आई नीड टू चेंज दिस येलो स्ट्रक्चर, आई होप दिस वन इज विजिबल टू यू ऑल। ये येलो स्ट्रक्चर हमारा क्या है, दैट इज स्टेमन। और ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर फ्रॉम हियर टू हियर, दैट इज व्हाट, दिस इज आवर कार्पल, जिसको हम क्या और कहते हैं, पिस्टल। ये क्या है हमारे, दिस इज आवर सेपल। एक लेवल डायग्राम मैंने आगे रखा है स्लाइड में, जो कि बाद में दिखाऊंगी, ओके। तो ये तो हो गया हमारा मेन पार्ट्स, ठीक है। फ्लावर्स के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं, पेटल, सेपल, कार्पल एंड द स्टेमन। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम आगे भी डिस्कस करेंगे, जिसका मैंने एक अलग से टॉपिक बताया था वीडियो के स्टार्ट में। पेटल्स के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कोरोला, कलर का रोल, व्हाट इट इज, कोरोला, व्हाट इट इज, कोरोला, ओके। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। सेपल के कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है हमारा, स्टेमन होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है हमारा, कार्पेल होता है, जिसको हम क्या और कहते हैं, पिस्टल कहते हैं। अब बात करते हैं पेटल का फंक्शन क्या होता है। पेटल कलरफुल, इनका क्या नीड था, मतलब क्यों ही हमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्टी का तो ज्यादा रोल है, तो हमें क्यों इतना सारा नेचर ने डेवलप किया। ये डेवलप किया पहले तो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बाहर एक्सटर्नल जो चीजें हैं, इंसेक्ट है, बर्ड है, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए, डायरेक्ट वो इनमें ना लगे, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए। फर्दर पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी खुशबू से। पॉलिनेटर्स क्या होते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन में, व्हाट इज पॉलिनेटर। वो एक जरिया है, मेल और फीमेल के मिलाप, मेल और फीमेल गैमेट के मिलाप का जरिया है कौन, पॉलिनेटर्स, ठीक है। पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। नेक्टर भी प्रोवाइड करते हैं, नेक्टर प्रोवाइड हमारे रिप्रोडक्शन बेसिस से कोई एडवांटेज नहीं है, वो हमारा इकोनॉमिक बेसिस से है एडवांटेज। रिप्रोडक्शन बेसिस से हमारा यही है कि पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उनको प्रोटेक्ट करते हैं। सेपल्स क्या है, मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे सेपल्स का। सेपल पहले तो हमारे पेटल्स को नीचे से सपोर्ट करते हैं। अगर मैं सेपल्स निकाल दूं ना, हमारे पेटल्स अलग अलग हो जाएंगे, निकालूंगी वीडियो के अंत में, अभी तो जरूरत है इसकी, ठीक है। तो सेपल्स का क्या है, ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हमारे किसको, पेटल को। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं दिखाती हूँ, ये हमारी बर्ड, या इसमें क्या दिख रहा है हमको, सिर्फ और सिर्फ सेपल दिख रहा है। ये किसकी बर्ड है, ये हमारी रोज की बर्ड है, ठीक है। रोज के फ्लावर की बर्ड है, इसमें क्या दिख रहे हैं हमको, सेपल सेपल दिख रहे हैं। अगर ये प्रेजेंट ना हो तो हमारे पेटल्स अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। पेटल्स की छोड़ो, द मेन पार्ट, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, डेवलप होने से पहले ही नहीं लगता आपको कि ये डैमेज हो जाएंगे क्या, हमारे फिर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो डेवलप हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। दिस इज द फंक्शन ऑफ सेपल्स। सपोर्ट तो प्रोवाइड करता है, बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट भी करके रखता है कि फ्लावर एटलीस्ट बन तो पाए, उसके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव बन तो पाए। फंक्शंस तो बात की बात है, बनेगा तो फंक्शन हो जाएगा विंड के थ्रू या किसी पॉलिनेटर के थ्रू, जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट पे आ जाएगा, मोर चांस होते हैं। बट अगर ये सेपल्स ऐसे नहीं होते हैं तो बहुत कम चांस होता है कि वो डेवलप भी हो पाता, ठीक है, वो फ्लावर डेवलप भी हो पाता, ठीक है। तो ये सेपल का काम है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेपल्स का। इवन तो हम इनको इतना गौर नहीं करते क्योंकि ग्रीन कलर में है और कलरफुल में तो पेटल्स हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट मुझे तो लगता है अपने बेसिस से कि सेपल है। अगर ये नहीं होता तो फ्लावर अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता, तो मेल एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ग्रो नहीं कर पाते। बहुत लंबा खींच रही हूँ, बट आई होप आप लोग को समझ में आया हो, ठीक है। स्टेमन क्या हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और कार्पेल क्या हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये दूसरा है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो पहला है हमारा एंथर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है हमारा, एंथर नहीं, स्टेमन। मेरे साथ क्यों रिपीट कर, और हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है हमारा, कार्पेल। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारा 3 भाग में डिवाइड होता है। पहला है स्टिग्मा, देन स्टाइल एंड द ओव्यूल, ये तो ओवरी बॉल है, ठीक है। और स्टेमन कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स में, दैट इज फिलामेंट एंड द एंथर। स्टिग्मा क्या करता है, स्टिग्मा स्टिक्स, स्टिग्मा स्टिक्स व्हाट, द मेन गैमेट, द पोलन ग्रेन्स, ओके। जो पोलन ग्रेन्स कहां से आते हैं, एंथर से आते हैं। एंथर में जो ये बायलॉब्ड एंथर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पोलन सैक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जहां पे हमारे पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है। पोलन ग्रेन्स जब यहाँ पे डेवलप कर जाते हैं तो वो किसी भी पॉलिनेटर के थ्रू, वेदर इट इज विंड, वाटर, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, ओके, उसके थ्रू जाते हैं कहाँ पे, स्टिग्मा पे जाते हैं। फिर पोलन ग्रेन
ये हम फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में डिस्कस करने वाले हैं शायद। अभी हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये हमारा स्टिग्मा जो कि स्टिक करता है किसको, पॉलन ग्रेन को अपने ऊपर रोक कर रखता है कि वो यहाँ विंड के थ्रू वहां से तो आया है अपने एंथर से, बट विंड के थ्रू यहाँ से भी ना उड़ जाए। तो स्टिग्मा क्या करता है, स्टिक करता है, स्टाइल स्टाइल मारते हुए लंबा सा बैठा है इन दोनों के बीच में, जहाँ पे एक लंबा से ही कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अंदर से आएगा, जो कि हम डिस्कस करने वाले फर्टिलाइजेशन में। ओव्यूल, मोटा सा ओव्यूल नीचे रखा है स्टाइल के, इसका स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओव्यूल के अंदर ना दो एंड प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक होती है हमारी चलाजल एंड, एक होती है हमारी माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड वो एंड है जहां से पोलन ट्यूब डेवलप, पोलन ट्यूब एंटर करती है। पोलन ट्यूब क्या होती है, फर्टिलाइजेशन में डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई, दैट इज व्हाट, मुझे लगता है इसको एक न्यू स्लाइड में डिस्कस करना पड़ेगा। पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्या है, एंथर है, ये फिलामेंट है। सो लेट मी शो यू समथिंग, आई होप दिस वन इज विजिबल टू यू ऑल। जो येलो येलो आप लोग को दिख रहा होगा, एक फ्लावर सा स्ट्रक्चर, छोटे छोटे फ्लावर से स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, बट वो फ्लावर नहीं है, वो क्या है हमारे येलो येलो, दैट इज आवर एंथर। वो है हमारे एंथर, ये हिबिस्कस का फ्लावर है, ठीक है। और जो ऊपर रेड रेड 5 to 6, 5 to 6 तो नहीं होगा, 5 ही होंगे, ऊपर टिप में डार्क रेड है, एंड देन इट इज द लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। तो जो टिप है वो हमारा क्या, वो है हमारा स्टिग्मा, और जो नीचे रेड कलर का एक स्टॉक सी है वो है हमारी स्टाइल, और नीचे ये उसके क्या, ओवरी। और जो येलो येलो फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो वो ऊपर तो है हमारा एंथर, नीचे है इसका फिलामेंट। और अगर मैं अपने हाथ पे, मुझे लगता है कि आपको विजिबल नहीं होगा, स्टिल आई एम ट्राइंग टू डस्ट सम पोलन ग्रेन्स एंड शो यू लाइव इन दिस वीडियो, ओके। इसका भी एक्सपेरिमेंट होता है, वो गिर तो रहा है बट मेरे ऊपर गिर रहा है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। समथिंग विजिबल, वो नहीं होगा, बट मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हम इन इनको अपने हाथों से छुएंगे ना, तो येलो पाउडरी मास सा मेरे हाथों में आ रहा है, वही क्या है हमारे, वही हमारे पोलन ग्रेन्स, जो कि स्टिग्मा पे जाएंगे और फर्दर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मैंने आपको लाइव दिखाए, आई होप आपको समझ में आए होंगे। मैं आपको रोज में भी दिखाती हूँ, बहुत सुंदर है, अच्छे से दिख रहे हैं। आई होप दिस वन इज विजिबल टू यू ऑल। इसमें जो मिडल में कंडेंस पिंक सा स्ट्रक्चर है ना, वो है हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और साइड साइड में जो बायो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, वो क्या है, वो है हमारी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओके। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। आई होप फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज वेल क्लियर टू यू ऑल, दैट्स व्हाई आई हैव ब्रॉट दिस फ्लावर्स की एक गो में प्रेजेंट है। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है उसको डिटेल में बताना चाहूंगी, ठीक है। तो ओव्यूल में क्या होता है, टू एंड्स होते हैं, वन इज चलाजल एंड सेकंड वन इज माइक्रोपाइलर। बीच में हमारे दो पोलर न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे सिनर्जिड और एक एग सेल प्रेजेंट होगा, यहाँ पे हमारे फिलीफॉर्म एपरेटस, और यहाँ पे हमारे प्रेजेंट होते हैं एंटीपोडल सेल्स। दिस इज आ एंटीपोडल, दीज आर आवर पोलर न्यूक्लियर। फर्टिलाइजेशन से पहले ही पोलर न्यूक्लियर आपस में फ्यूज करके एक न्यूक्लियर बनाते हैं, और एन एन से क्या हो जाता है, 2n बन जाता है, ठीक है। एन इसका एन इसका, ये क्या है हमारा एग सेल, और ये क्या है हमारे सिनर्जिड। सिनर्जिड का वर्क क्या होता है, ये पोलन ट्यूब, ये ऐसा केमिकल छोड़ता है जहां जिससे पोलन ट्यूब इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, माइक्रोपेलर एंड से हमारी पोलर ट्यूब एंटर करती है, और वो किसकी हेल्प से होती है, सिनर्जिड के केमिकल जो होता है ना, उसी से डायरेक्शन लेकर ही पोलन ट्यूब माइक्रोपेलर एंड से एंटर करती है, ठीक है। एंटीपोडल सेल्स क्या होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो को, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। अब हम बात करेंगे हमारी पोलिनेशन की। पोलिनेशन क्या होता है, मेल
गैमेट का फीमेल गैमेट पे ट्रांसफर ही हमारा कहलाता है पोलिनेशन। वो किसी भी जरिए से हो सकता है, वो लगेगा पॉलिनेटर, वेदर कुछ भी हो, बट पॉलिनेटर का वर्क तो होगा ही होगा, वेदर इट इज विंड, वाटर, इंसेक्ट, वर्ड, यही हमारे मेन पॉलिनेटर्स हैं जो कि पॉलिनेशन की क्रिया करते हैं, और पॉलिनेशन होता होता है। विंड भी एक पॉलिनेटर है हमारा, ठीक है। तो क्या है पॉलिनेशन? इट इज द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट विद द हेल्प ऑफ एनी पॉलिनेटर, ओके। तो पॉलिनेटर की मैंने पिक्चर रखी है, जैसे ये है हमारी मधुमक्खी, ये हमारी एक बर्ड हो गई, ये हो गई बटरफ्लाई, ये भी है हमारे एक इंसेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पॉलिनेटर्स है। इनके अलावा हमारा विंड भी है, वाटर भी है, और बड़े बड़े प्लांट्स में जैसे जिसके सीड्स पड़े थे, लाइक मैंगो, हमने पढ़ा भी है कि मंकी मैंगो को खा लेता है और सीड जाके कहीं और फेंक देता है, वो क्या हो गया? एक पॉलिनेटर का काम हो गया। ऑल द फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर का अलग है, बट वो भी एक पॉलिनेटर है ना। उस केस में सीड को एक जगह से दूसरी जगह डालना है और वहां पे जाकर एक नया पौधा बन जा रहा है ना। तो ऐसे ये होते हैं पॉलिनेटर्स। पॉलिनेशन हमारे दो प्रकार का होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन कब होता है? जब सेम फ्लावर यूज करना पड़ेगा मुझे, इस फ्लावर का मेल गैमेट, इस फ्लावर की जो स्टेमन है, इसके जो मेल गैमेट है, वो इसी फ्लावर के फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होते हैं। तो हमारा क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इस सेम फ्लावर में हो गया, बट ये सेम प्लांट में प्रेजेंट है, अगर सेम प्लांट में प्रेजेंट है और इसके जो मेल गैमेट है वो इसमें आकर इसके फीमेल गैमेट से फ्यूज करते हैं, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। और अगर ये दो अलग प्लांट्स में प्रेजेंट है, अगर ये दो अलग प्लांट से प्रेजेंट है और इसका मेल गैमेट उड़कर इसके फीमेल गैमेट पे आ जाता है, या इसका मेल गैमेट उड़कर इसके फीमेल गैमेट पे आ जाता है, तो ये भी हमारा क्रॉस पॉलिनेशन है। तो डायग्राम फर्स्ट में हम देखते हैं। डायग्राम ए जो है, जो ए है इसमें, वो है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन, और जो बी और सी है दैट इज आर क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिनेशन है। आगे हम लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज, उससे पहले एक लेबल डायग्राम देख लेते हैं अपना। जो हमने एंथर के बारे में पढ़ लिया, फिलामेंट के बारे में पढ़ लिया, पेटल्स, सेपल्स, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, दैट इज पिस्टन, जिसको हम कार्पेल भी कहते हैं, और ये हमारा स्टेमन है, ओके। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक, दैट इज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। पॉलिनेशन ने अपना काम कर दिया, पॉलिनेटर्स ने अपना काम कर दिया, ठीक है। पॉलिनेशन की प्रोसेस हो गई, मेल एंथर से पॉलन ग्रेन आकर यहाँ पे आ गया, स्टिग्मा में स्टिक कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा? वो मॉइस्चराइजर को एब्जॉर्ब करेगा और जर्मिनेट करना स्टार्ट करेगा। पोलन ग्रेन का क्या करेगा? यहाँ पे आकर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और जर्मिनेशन की प्रोसेस बिगिन करेगा। सब ऐसा नहीं होता है कि एक बार में एक ही पोलन ग्रेन आकर बैठेगा, नहीं, बहुत सारे पोलन ग्रेन आकर बैठते हैं, बट सबसे पहले जिसकी पोलन ट्यूब माइक्रोपैलेनाइन तक पहुंच जाती है, उसके ही मेल गैमेट आकर फीमेल गैमेट से फ्यूज करते हैं। दो मेल गैमेट प्रोड्यूस आते हैं हमारे पोलन ट्यूब से, टू मेल गैमेट, ओके। वन मेल गैमेट किससे फ्यूज करता है? एक मेल गैमेट किससे फ्यूज करता है? हमारा आकर एग सेल्स। दूसरा और एक मेल गैमेट किससे फ्यूज करता है? हमारा पोलर न्यूक्लियस से। ये बन गया हमारा 2n, ये बन गया हमारा 3n। क्यों? पोलर न्यूक्लियर पहले ही आपस में फ्यूज करके 2n बना चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? हमने क्या देखा? यहाँ पे दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक मेल गैमेट से एक फीमेल गैमेट फ्यूज नहीं हुआ, यहाँ पे दो बार दो मेल गैमेट का काम हुआ है, दो बार फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई है, और इसी को हम क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन, ओके। दिस इज व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। इट्स सो सिंपल टू रिमेंबर, ओके। तो ये तो हो गया हमारी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, जहाँ पे पोलन ट्यूब आती है, माइक्रोप्लेनेट से आती है, मैंने सिनेर्जिड इन सबके फंक्शन पहले बताए हैं आपको। ये आकर माइक्रोप्लेनेट से एंट्री मार के पहले एग सेल के साथ एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ मेल गैमेट फ्यूज करेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि वो जो जाइगोट होगा वो हमारा किससे बनेगा? एग सेल प्लस मेल गैमेट, ठीक है। और दूसरी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी तो हुई है, उससे क्या बनता है? हमारा एंडोस्पर्म, जो कि क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको? डेवलपिंग जाइगोट को, ठीक है। ये हमारी पोस्ट फर्टिलाइजेशन की टॉपिक चल रहा है, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई प्लस मेल गैमेट, ओके। जो हमारा ओव्यूल होगा वो क्या, जब डेवलपमेंट की प्रोसेस खत्म हो जाएगी तो उसके बाद क्या बनेगा? सीड बनेगा, और ओवरी एक फ्रूट, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की बात। आई होप आप सबको समझ में आया हो, और
आई होप स्क्रीन सही दिख रही होगी आप सबको समझ में आया हो, डाउट्स नहीं रहे हो आप लोग के मन में। अगर डाउट्स हैं तो कमेंट ब्लो करिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, सो साइनिंग ऑफ, स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस।